अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले तलबा के लिए मुफीद साबित होगी और उनको ये जानने में मदद मिलेगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे सबमिट कराई जा सकती हैं। सबसे पहले आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.pu.edu.pk पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप एडमिशन्स के टैब पर जब माउस को होवर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन सामने आएंगी। इन ऑप्शंस में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस का पेज सामने नजर आएगा। इस पेज पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जिनको आप गौर से पढ़िए। इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे जरूरी चीज एडमिशन के रेगुलेशंस हैं। आप इस पे क्लिक करें और आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर सन 2020 और 21 के एडमिशन्स के रेगुलेशंस मौजूद हैं। आप इस फाइल को गौर से पढ़ें और देखें जहां पर आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट जिसमें आपने अप्लाई करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास मेरिट कैलकुलेटर का एक बटन मौजूद है। इस मेरिट कैलकुलेटर के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलकुलेटर जो कि आपको अपना मेरिट मालूम करने में मदद फराहम करेगा वो जाहिर हो जाएगा। इसके अंदर आपके मैट्रिक, इंटर, बीए और बाकी डिग्रीज के मार्क्स पूछे जाएंगे। जिन तलबा ने बैचलर्स में एडमिशन लेना है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर ही रेलिवेंट है। मास्टर्स के तलबा के लिए बीए और बीएससी का टैब है, लिहाजा अपना रेलिवेंट स्लॉट्स में अपना डेटा एंटर करें। और आप जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका परसेंटेज यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन फॉर्म है जिसके अंदर आपसे आपका डेटा मांगा जाएगा। सबसे ऊपर आपके पास ऑफर्ड प्रोग्राम्स की एक टैब मौजूद है। इस टैब में आपके पास तमाम वो डिपार्टमेंट्स और डिग्रीज मौजूद हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में सन 2020 में एडमिशन्स ऑफर कर रही हैं, और उनकी एप्लीकेशन का स्केड्यूल भी मौजूद है कि एडमिशन कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। आप इसमें से अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट नोट कर लें। जब आप वापस अपने उस पेज पर आएंगे जिस पे आपकी मालूमात दरकार है, वहां पर आप अपने सिस्टम पर बैठते वक्त अपने तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इसमें शो किए गए हैं वो अपने साथ रखें। सबसे पहले आप अपना CNIC एंटर करें। याद रहे कि आपका आईडी कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि आइंदा लॉगिन के लिए आपका आईडी कार्ड ही दरकार होगा और एक आईडी कार्ड पर एक ईमेल एड्रेस ही रजिस्टर हो पाएगा। लिहाजा आईडी कार्ड एंटर करने में किसी किस्म की कोताही मत कीजिएगा। इसीलिए आपसे आपका आईडी कार्ड 2 मरतबा मांगा जाएगा। आप अपना आईडी कार्ड 2 दफा एंटर करें जो कि आपके पास
इन दो सामने टैब्स में नजर आ रहा है। इसके बाद आप अपना नाम टाइप करें। आप नाम चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल जिसमें भी टाइप करेंगे, कंप्यूटर आपको नाम को ऑटोमेटिकली कैपिटल में ही टाइप करेगा। सिमिलरली आप अपने फादर का नाम एंटर करें। याद रहे, जो फील्ड्स पे रेड कलर का स्टार मौजूद है इसका मतलब है ये फील्ड्स मैंडेटरी हैं। इसके बाद आपके वालिद का ऑक्यूपेशन पूछा गया है। यहाँ पर अगर आपके वालिद हयात हैं तो फिर अपने वालिद का ऑक्यूपेशन लिखें। अगर आपकी डिग्री कोई और शख्स स्पॉन्सर कर रहा है, जैसा कि आपके कोई खानदान में बड़े, तो उनका ऑक्यूपेशन लिखें। फिर आप अपनी फैमिली की मंथली इनकम लिखें। अगर आप चाहें तो अपने वालिद का आईडी कार्ड भी लिख सकते हैं। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्लियर मौजूद है कि आपने सिर्फ और सिर्फ की एम, एफ और सी एंटर करना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपके सामने गिवन है। पहले डेट 2 डिजिट्स में, फिर 2 डिजिट्स में मंथ और 4 डिजिट्स में ईयर है। इसके बाद आपसे हाफिज कुरान का पूछा गया है। यहाँ पर हाफिज कुरान का स्टेटस सेलेक्ट करें। फिर आप अपना ब्लड ग्रुप एंटर करें। फिर आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं वो एंटर करें। फिर आपका मोबाइल फोन नंबर, ये मोबाइल फोन नंबर वो होना चाहिए जिस पर आपसे राब्ता किया जा सके। फिर अपने गार्डियन यानी कि वो शख्स जो आपकी देखभाल कर रहा है और जो आपकी तालीम के लिए जिम्मेदार है, उसका फोन नंबर प्रोवाइड करें। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग कंडीशन में है और जिसका पासवर्ड आपको याद है वो एंटर करें, और आपका आईडी कार्ड नंबर इस ईमेल के साथ रजिस्टर हो जाएगा। फिर अपनी नेशनलिटी एंटर करें। मेजॉरिटी केसेस में ये पाकिस्तानी ही रहेगी। फिर अपना सूबा जहां से आपका ताल्लुक है। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें जहां पर आपका डोमिसाइल बना है। फिर आपसे यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर जाहिर होगा। आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड पर दिया हुआ पता फराहम करें। अगर आपका पोस्टल एड्रेस जहां पर आपको आपकी डाक मौसूल होती है, अगर वो आपके परमानेंट एड्रेस वाली ही है, तब आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करें तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस को कॉपी कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपना पोस्टल एड्रेस जिसके ऊपर आपको डाक मौसूल हो जाए वो एंटर करें। इसके बाद कुछ इजाफी मालूमात आपसे दरकार होंगी कि क्या आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है, या फिर आपसे पीयू की रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंदर अगर आप पीयू से पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो उसके सिलसिले में आप जब इसको क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स को, तब आपसे पीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि पहले से ही मौजूद आपके पास है वो पूछा जाएगा। अभी हम इस एग्जाम्पल में एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो हम इसको अनचेक कर देंगे। इसी तरह से आपके पास बाकी सारे के सारे सवालात हैं जिसके अंदर कोई आपकी डिसेबिलिटी है वो पूछी गई है। अगर आपके वालिद मौजूद नहीं हैं और वो फौत हो चुके हैं तो आपके
जो गार्डियन जो आपका सारा तालीमी खर्चा उठाएंगे, उनका नाम, उनसे आपका ताल्लुक और उनका एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद आपका रिसर्च प्रोफेशनल वर्क है, ये भी उन लोगों से रेलेवेंट है जिनका नॉर्मली मास्टर्स का एडमिशन है। और फिर आपके साथ सवाल पूछा गया है कि आपको कोई सपोर्ट और फैसिलिटी की जरूरत, स्पेशल नीड है, तो उसके लिए उसमें लिखें। फिर आपसे आखिरी सवाल तक आप इन तमाम सवालात को गौर से पढ़ें और इनके जवाब एंटर करें। हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल अज्यूम कर रहे हैं वो एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि पहली दफा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, इसीलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देखिए हमने क्लिक किया तो हमें वो वापस इस मेन पेज पे ले आया है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी पिक्चर को अपलोड नहीं किया। पिक्चर को अपलोड करने के लिए आप देखें कि आपसे फोटोग्राफ की टैब में आपसे आपकी तस्वीर मांगी गई है और सबसे ज्यादा साइज, मैक्सिमम साइज दैट इज अलाउड इज 200 KB। आप ब्राउज पे क्लिक करें और जहां पर आपने अपनी तस्वीर सेव की हुई है उसको सेलेक्ट करें, तो आपके सामने यहां पर आपकी तस्वीर नजर आ जाएगी। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। तब सिस्टम आपको टैब नंबर 2, जो कि आपकी एजुकेशनल इंफो के बारे में है, उस पे ले जाएगा। यहां पर आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई हैं। सबसे पहले आप एजुकेशन का डिग्री लेवल सेलेक्ट करें। यहां पर हम सबसे पहले आपकी मोस्ट रिसेंट डिग्री से एफएससी है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आप बताएं कि आपकी डिग्री की स्पेशलाइजेशन किस में थी, क्योंकि एफएससी में दो किस्म की स्पेशलाइजेशन होती हैं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। हम यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हैं। फिर आपसे आपका बोर्ड पूछा जाएगा, अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। एग्जाम टाइप सेलेक्ट करें कि आपने एनुअल में दिया था या सप्ली में दिया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका पासिंग ईयर कौन सा था, अपना पासिंग ईयर एंटर करें। अपना रोल नंबर जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मौजूद था, एग्जैक्ट वही रोल नंबर लिखें। इसी तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि आपके रोल नंबर स्लिप पर मौजूद होगा, वो लिखें। फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम जो कि एफएससी में मार्क्स में होता है, वो सेलेक्ट करें। फिर आपके मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो लिखें। यहां पर आप बाद में फिर टोटल मार्क्स लिखें। टोटल मार्क्स के बाद आपसे वो ग्रेड, डिवीजन और मेजर सब्जेक्ट्स भी पूछेगा, जो कि मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। अगर आपको अपना डिवीजन, ग्रेड और मेजर सब्जेक्ट्स मालूम है तो वो लिखें और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। यहां पर आप देखें कि आपकी एक डिग्री एंटर हो चुकी है। अब मैंने अपना मैट्रिक का रिजल्ट भी एंटर करना है। उसके लिए मैं ऐड मोर एजुकेशन पे क्लिक करूंगा। ऐड मोर एजुकेशन में फिर आप सेम पहले की तरह डिग्री लेवल, जैसा कि आप मैट्रिक है, वो सिलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। एग्जाम टाइप सेलेक्ट करें। डिग्री टाइटल यहां पर लिखें मैट्रिक। पासिंग ईयर लिखें। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रेडिंग सिस्टम,
ये सेम वही तरीके जो कि आपने अपने इंटरमीडिएट का रिजल्ट लिखने में फॉलो किए थे। आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, अगेन डिवीजन, ग्रेड, मेजर सब्जेक्ट्स और अप टू यू, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको लिखें। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके पास आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के रिजल्ट सामने आ गए हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे ऑरेंज कलर का बटन है, इस पे लिखा है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस। अगर आपने कोई मजीद एजुकेशन लेवल ऐड करना हो तब आप फिर पहले की तरह ऐड एजुकेशनल स्टेप वो एंटर करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे यूजिंग दिस ऑरेंज बटन। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक नए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो एफएससी का बच्चा है, ऑब्वियसली उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या फिर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर अपना जॉब एक्सपीरियंस एंटर करें। और यहां पर लिखा हुआ है स्किप इन केस ऑफ नो जॉब एक्सपीरियंस, मैं इस पे यहां पर क्लिक करूंगा। सिमिलरली अगर आपके पास अंडर ग्रेड के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पब्लिकेशंस भी नहीं होंगी, तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज अप्लाई, उस पर क्लिक करें। यहां पर आपसे फाइनल सबमिशन की अप्रूवल मांगी जाएगी और आप इस पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को एक दफा रिव्यू कर लें, अगर कोई गलती है तो उसको एडिट करें, अगर गलती नहीं है तो आपके पास एंड में डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग पर यहां पर चेक दिस बॉक्स इफ यू एग्री विद ऑल अबव एंड वांट टू कंटिन्यू फाइनल सबमिशन, इस पे क्लिक करें। फिर आप सबमिट इंफॉर्मेशन एज फाइनल पे क्लिक करें। इसके बाद आपके पास आपकी ये प्रोफाइल शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं दोबारा से अपनी प्रोफाइल को व्यू करना तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें। अदरवाइज आप नीचे जिस देखेंगे कि आपके पास अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी कि आप किस डिग्री लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहां पर ग्रेजुएट स्टडीज को अप्लाई करता हूं और फिर मैं सिलेक्ट करता हूं कि मुझे किस डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो मैं मैथमेटिक्स को क्लिक करूंगा और फिर मेरे सामने ऑफर्ड प्रोग्राम्स के अंदर तमाम वो प्रोग्राम्स जो कि बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर अवेलेबल हैं वो लिस्ट में शो हो जाएंगे। मैं यहां पर बीएस मैथमेटिक्स मॉर्निंग में अप्लाई करता हूं। अब मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने क्या ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहता हूं या फिर किसी रिजर्व कोटा पर। मैं अभी ओपन मेरिट पे चेक करता हूं। रिजर्व कोटा में मेरे पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे लिखा हुआ है चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू। I agree that I have read the eligibility criteria very carefully and found myself eligible for this selected program. इस पे चेक करने के बाद मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा, जिसके साथ ही मुझे चालान फॉर्म जनरेट करने की इजाजत हासिल हो जाएगी। यहां पर देखिएगा अभी तक मेरा स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है। इस स्टेटस के का मतलब ये है कि मैंने अभी तक फी सबमिट नहीं करवाई। हर एक प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए मुझे अलग चालान जनरेट करना पड़ेगा। हर एक एप्लीकेशन की फी अलग होगी। तो मैं यहां पर प्रिंट चालान पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल ओपन हो जाएगी। मैं इस फाइल को सेव करके प्रिंट निकालकर बैंक में जमा करवाऊंगा।
अब मेरे पास चालान फॉर्म बैंक में जमा हो चुका है और मेरे पास अब एप्लीकेशन जनरेट करने की टैब पर की ऑप्शन सामने नजर आ रही है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे से मेरा बैंक का पूछा जाएगा जिसके अंदर मैंने चालान फॉर्म जमा कराया है, उस बैंक की ब्रांच या फिर उसका ब्रांच का कोड मैं वो एंटर करूंगा और जिस डेट को मैंने चालान डिपॉजिट कराया है उसको एंटर करूंगा। आप देखिएगा कि आपके सामने चालान नंबर वही शो होगा जो आप चालान जमा करवा कर आए हैं। इस तरह से आप यहां पर अपना चालान की डेट, बैंक और ब्रांच कोड या ब्रांच का नेम एंटर कर देंगे। फिर आप फाइनलाइज और जनरेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये लिखा हुआ नजर आ गया है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली बट योर एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमिन्ड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। You will receive an email shortly. Take a print of application form from below list. अब हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ये कि मैं अपना जो मेरी एप्लीकेशन है मैं उसका प्रिंट निकाल लूं। दूसरा कि मेरे पास एक ईमेल मौसूल हो गई है जिसके अंदर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तस्दीक आ चुकी है कि मेरे एप्लीकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है। इस ईमेल को आपने रिप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन की इंटीमेशन के लिए है। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन एक डिपार्टमेंट के एक प्रोग्राम के अंदर करने में कामयाब हो गए हैं। अगर आप मजीद डिपार्टमेंट्स में या मजीद प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना उसी आईडी कार्ड नंबर को एंटर करके और अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और एक डिपार्टमेंट में के एक प्रोग्राम में आप एक दफा से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।